हेलो दोस्तों, आज हम लोग दो कॉइन्स के बारे में बात करने वाले हैं, एटम और टेरा लूना के बारे में। देखिए, कॉस्मोस एटम और टेरा लूना ये जो हमारे हैं ये इथेरियम किलर्स हैं। इसका मतलब ये है कि जब बिटकॉइन से पैसा निकलता है तो सबसे पहले इथेरियम किलर्स के पास आता है, फिर इथेरियम के अंदर जाता है, फिर ऑल्ट्स के अंदर जाता है। ये क्रोनोलॉजी होती है, आप समझ लीजिए। तो फिर अभी बीटीसी से निकलने वाला है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी बीटीसी थोड़ा सा भी डंप देखने को आज मिला था। अगर आप लोग सुबह 6:30 बजे के आसपास जगे होंगे तो आपको एक डिप के अंदर बाई करने को मिला होगा, लेकिन वो छोटी डिप थी। हो सकता है मेरे हिसाब से बीटीसी वापस से नीचे की तरफ आए अपना 50 से 51 के बीच में। ये एक हेल्दी मार्केट की निशानी है। सिर्फ ऊपर ही ऊपर अगर जा रहा है तो आप समझ लीजिए कोई बुल खींचे जा रहा है, जैसे हर्षद मेहता खींच रहे थे स्कैम 1992 में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हेल्दी मार्केट की निशानी वही होती है जब हमारा ऊपर जाए और नीचे जाए। देखिए, मैं आपको इस वजह से इन कॉइन्स के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, ये सब कुछ इसका डिक्रीज हो रखा है, लेकिन वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है 15.21% कॉस्मोस एटम के अंदर, और ये जो हमारा टेरा लूना है इसके अंदर 9.36। ऐसा क्यों भाई, सब कुछ डिक्रीज हो रहा है, इसके अंदर इंक्रीज क्यों? देखिए, इसके अंदर लोग एंट्री ले रहे हैं, उनको पता है ये इथेरियम किलर्स हैं, और आप भी जान लीजिए। मतलब अभी इसके अंदर जैसे ही पैसा आना चालू हो गए बहुत तेज़ी से भागना चालू कर देंगे। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत एटम के बारे में जान लेते हैं, फिर लूना के बारे में जानेंगे। आप टाइम स्टैम्प पे देख लीजिएगा और अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिएगा आप किसका जानना चाहते हैं। मेरे हिसाब से दोनों जानिए। उसके अलावा टेलीग्राम से हमें फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे हम लोग लेवरेज की कॉल्स या ये सब और शॉर्ट टर्म कॉल सबसे ज़्यादा वहाँ पे देते हैं, ऊपर से लॉन्ग टर्म और आईडीओस के बारे में बताते हैं। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों कॉइन्स को देखने से पहले इनकी थोड़ी न्यूज़ देख लेते हैं। जैसे कॉस्मोस एटम की, कॉस्मोस सीज 1 मिलियन ट्रांसफर इन अ मंथ अक्रॉस द इकोसिस्टम। देखिए, इकोसिस्टम के अंदर इसके 1 मिलियन के अंदर का ट्रांसफ़र हुआ है। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें आपको मैं दिखाई देता हूँ। थोड़ा सा ट्विटर करने में टाइम लगता है। यहाँ 1 मिलियन IBC ट्रांसफर इन 30 डेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिटेबल नथिंग। देखिए, इससे ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारा बहुत तेज़ी से इससे वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि जब जब ट्रांसफ़र होता है इसका मतलब मनी फ्लो आ रहा होता है। ये चीज़ लोग नहीं बताते, क्योंकि भाई साहब ये आपको बताना नहीं चाहते ये चीज़ के बारे में, और जब आपके इंटरेस्ट में बात आएगी तो आपको नहीं बताएंगे। तो चलिए फिर यही मेरे को बताना था। और दूसरी जो हमारी न्यूज़ है वो ये है, टॉप 5 क्रिप्टोकरेंसीज टू वॉच दिस वीक, BTC, लूना, एटम, XTZ और AXS। देखिए, AXS तो बढ़ चुका है, वो अब नहीं बढ़ने वाला। XTZ अभी नीचे हो रहा है, 7 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू चल रही है। एटम के बारे में बता रहा हूँ, लूना के बारे में बता रहा हूँ, BTC की हर जगह आपको मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डोमिनेंस का चार्ट दिया हुआ है और वैल्यू के हिसाब से उनकी औकात बताई गई है कि कहाँ पे कितना स्टैंड करता है। BTC अपना आधे से ज़्यादा लेके बैठा है, इथेरियम बहुत बड़ा शेयर होल्डर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकलिटीज़ पे अगर जाएंगे तो थोड़ा और टाइम लग जाएगा, वीडियो को शॉर्ट रखना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं। तो हमारी जो तीसरी न्यूज़ निकल के आ रही है, 3 रीज़न वाई टेरा लूना प्राइस हिट अ न्यू ऑल टाइम हाई। देखिए भाई साहब, इसकी प्राइस ऊपर क्यों गई? देखिए, सबसे पहले तो कोलंबस 5 अपडेट, फिर उसके बाद टोटल वैल्यू लॉक्ड, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कोलंबस 5 अपडेट आया था और यहाँ टोटल वैल्यू लॉक्ड। उसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। ये देख लीजिए, आप ये सब पढ़ लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। कोलंबस 5 इसका एक नया अपडेट था, 30 सितंबर के आसपास आने वाला था। इंटर ब्लॉकचेन का मतलब ये एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन के अंदर हम लोग चीज़ें खरीद बेच पाएंगे। और टोटल वैल्यू लॉक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। किसी भी कॉइन के अंदर अगर काफ़ी ज़्यादा वैल्यू लॉक हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस हाई हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, तो आप लोग देख लीजिएगा कि क्या हो रहा है यहाँ के अंदर। तो वैल्यू बस आपको पता चल गई होगी, 8 बिलियन के आसपास आप मान के चलिए, मतलब 10 बिलियन है, सॉरी 10 बिलियन इसके अंदर वैल्यू अपनी लॉक हो चुकी है। तो इतने ज़्यादा लोग इसके अंदर अगर वैल्यू मतलब दिखा रहे हैं, लॉक कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है ये कैसे कर रहे होंगे? इनके पास जो पैसा है वो स्टेबल्स रख के कर रहे हैं। इसका मतलब ये है लोग इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करना चाहते हैं। अगर लोग कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू ऊपर चली जाती है। आपने बिटकॉइन के साथ भी यही कॉन्सेप्ट देखा होगा, अगर बहुत ज़्यादा लोग एक साथ एक चीज़ पर भरोसा करते हैं तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा कॉस्मोस एटम के बारे में देख लेते हैं वापस से। तो देखिए, इस वक्त इसकी वैल्यू 2555.67 रुपीज़ हो रखी है। 1.17% डिक्रीज, मार्केट कैप 1.19, डाइल्यूशन 1.21, वॉल्यूम में 13.81% का इंक्रीज। देखिए, बढ़ गया, अभी भी वॉल्यूम इसका बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा 24 घंटे के अंदर हाई और लो अपना 2405 और 2624, ठीक है, कुछ खास नहीं रहा। तो 24 घंटे के अंदर ये भी नहीं देखेंगे। मार्केट डोमिनेंस 0.33, #Q25। तो देखिए, अभी हम लोग थोड़ा सा TA के बारे में देख लेते हैं। प्राइस प्रेडिक्शन कर ही देते हैं। चलिए, हम लोग 1 डे का चार्ट खोले हुए हैं तो लगा ही देते हैं अपना फिबोनाची, और ये अपना
लोएस्ट पॉइंट देखा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसकी वैल्यू जो अपनी जा सकती है 160 के आसपास जा सकती है। हाँ मैं मानता हूँ आराम से इसकी $100 तो जाएगी इस साल के एंड तक, मतलब इसी दिसंबर तक मेरे हिसाब से $100 जा सकती है। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस ये आराम से चली जाएगी। देखिए अब वो सब बात अलग है कि अगर BTC अभी डंप कर जाता है तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन पिछले साल के हिसाब से BTC कभी डंप इस टाइम पे तो नहीं करता है। अपने Q4 के अंदर BTC कभी डंप नहीं होते हुए आपको दिखेगा, चाहे आप 7 साल का देख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा TE के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू इसी के अंदर ऊपर नीचे हो रही है। देखिए जस्ट इसको टच करके वापस रिबाउंड मार गई, इसका मतलब ये एक अच्छा सपोर्ट है। तो उसके बाद इसी के अंदर अभी नीचे की तरफ आएगी, डाउनवर्ड थोड़ा बहुत ट्रेंड चलेगा, और जैसे जैसे BTC और ब्लीड होगा, मतलब जितना जितना डोमिनेंस उसका बढ़ेगा, ऑल्ट्स और ब्लीड होंगे। लेकिन अभी BTC अगर नीचे आता है ना अचानक से, तो ऑल्ट्स और नीचे आ जाएंगे, क्योंकि BTC से लोग जब पैसा खींच रहे होंगे ना तो ऑल्ट्स के अंदर नहीं डालेंगे, वो वापस से BTC बाई करेंगे। उसको पहले उसके टारगेट तक ले जाने के लिए, जो हमारा $67,000 का पहले टारगेट है, जो प्राइमरी टारगेट है, उसको क्लियर करेंगे वो लोग। फिर उसके बाद वो लोग आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, पहले 60,000 का, फिर 65,000, फिर 67, फिर 70 तक का। तो ऐसे चलने वाले BTC, उस हिसाब से ऑल्ट्स भी हमारे ऊपर नीचे हो रहे होंगे। तो देखिए मैं आपको एक और तरीका बता सकता हूँ अभी ऊपर नीचे करने का। देखिए जब भी आप, एक कॉइन है DYDX नाम का, जब भी BTC नीचे जाता है DYDX ऊपर भागता है। अगर आपको लगे कि BTC नीचे जाने वाला है और हमारे टेलीग्राम पे अगर हम बताते हैं, तो आप प्लीज़ BTC या तो शॉर्ट कर लीजिए, लेवरेज कॉल है ये, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए, और मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ। आप BTC को शॉर्ट कर सकते हैं और DYDX को बाई कर सकते हैं। मार्केट जैसे जैसे नीचे जाएगी DYDX अपना भागेगा, तेज़ी से भागेगा। और हम लोग लूना के बारे में बात कर लेते हैं। टेरा लूना, इस वक्त इसकी वैल्यू 3060 चल रही है हमारी, 5.34% डिक्रीज में। मार्केट कैप भी सेम, डाइल्यूशन भी सेम, वॉल्यूम 9.36, ठीक है। अपना वॉल्यूम 24 घंटे के अंदर 12.23% का इंक्रीज देखने को मिला। 24 घंटे के अंदर हाई और लो हमारा 2921 मतलब, और हमारा हाई जो था 3254, ठीक है। मार्केट डोमिनेंस 0.70 और मार्केट रैंक अपनी 11 अच्छा है, मार्केट रैंक अच्छी है अपनी। तो अब लोग देखते हैं डे वाइज के हिसाब से। तो अब हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं यहाँ पे और नीचे की तरफ आते हैं, क्योंकि हमारे इसी क्वार्टर के अंदर आता है, तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं आराम से। तो अभी हम लोग छोटा करते हैं। आगे तक मैं खींच सकता था, लेकिन क्यों खींचना, बेकार में काम क्यों बढ़ाना। तो अभी हम लोग की आराम से 200 वैल्यू जा सकती है। लेकिन मैं अगर आपको शॉर्ट टर्म बताऊं तो इसकी आराम से इसकी वैल्यू $100 तक इसकी भी जा सकती है। तो आप लोग अगर लेके बैठे होंगे तो प्लीज़ अभी होल्ड करिए, अभी सेल करने का टाइम नहीं आया है। जब सेल करने का टाइम आएगा आपको पता चल चुका होगा, और इसकी वैल्यू हो सकता है थोड़ी सी और ब्लीड करे, क्योंकि अभी BTC का डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है और ऑल्ट्स कॉइन तो भाई साहब अभी ब्लीड होने ही वाले हैं। तो देखिए इसने अपना ऑल टाइम हाई बना के अभी तक नीचे ही आया जा रहा है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वापस से नीचे ढकेल दिया जा रहा है। तो देखिए नीचे नीचे आता जाएगा। वैल्यूज़ पढ़ लीजिए एक बार। तो मैं अब ये वैल्यूज़ बताने बैठूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैं बस ये बताऊंगा कि अभी इसी के नीचे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट मारेगा और फिर हो सकता है नीचे की तरफ आए, क्योंकि अभी BTC का डोमिनेंस फिर से बढ़ने वाला है। तो बस मुझे आज की वीडियो के लिए इतना ही बताना था कि ये दोनों कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, आप इन पर इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ शॉर्ट टर्म कॉल सबसे पहले मिलती हैं। और हाँ, ये हिंदी चैनल है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। And I need all of you to stop what you're doing and listen.